गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 17 मध्यम वर्गीय कुत्ता। ये एक व्यंग रचना है और व्यंग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे आसपास या यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं हास परिहास को हमारी ज़िंदगी में संजीदा बनाते हैं, जीवंत बनाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने व्यंग विधा को छुआ है, लेकिन एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं श्री हरिशंकर परिसाई जी और वही इस आपके चैप्टर के लेखक हैं। तो हरिशंकर परिसाई जी एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसको हल्के फुल्के मनोरंजन के परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन है जिससे पढ़ने वाले को लगता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। तो प्रस्तुत चैप्टर जो है मध्यम वर्गीय कुत्ता, ये एक व्यंग रचना है जिसमें उन्होंने समाज के 3 वर्गों के बारे में बात की है कि समाज में जो हमारा होता है वो 3 वर्गों में बटा होता है। तो पहला वर्ग होता है उच्च वर्ग, जो अपनी ही दुनिया में मस्त होता है। उसे समाज के निम्न और निर्धन वर्ग से कोई सरोकार नहीं होता है। यह वर्ग सबसे दूरी बनाए रखता है। दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग। यह वर्ग उच्च वर्ग के जीवन की नकल करता है और किसी भी तरह उसके जैसा जीवन जीना चाहता है। वैसा जीवन तो वो जी नहीं पाता, लेकिन वो वैसा जीवन जीने का दिखावा करता रहता है। तो इस वर्ग में जो है ना, वो निम्न वर्ग से थोड़ा सा ही वो ऊपर उठा हुआ होता है, थोड़ा जोड़ तोड़ करके वो अपने आप को ऊंचा उठाए रखता है। यह निम्न वर्ग से सहानुभूति तो दिखाता है, लेकिन इसके लिए कुछ करता नहीं है। तीसरा वर्ग है जो निम्न वर्ग, वो है निर्धन, शोषित और परेशान। और इस पाठ में उन्होंने श्री हरिशंकर परिसाई जी ने मध्यम वर्ग के इसी चरित्र का पर व्यंग किया है कि कैसे यह वर्ग निम्न वर्ग की समस्याओं और उच्च वर्ग द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ तो उठाता है, परंतु जब कुछ करने का समय आता है तो वो अपना जीवन अपनी सुख सुविधा को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उन पर कोई काम नहीं करता है। अपनी दिखावा करने की प्रवृत्ति को त्याग कर निम्न वर्ग को ऊपर उठाने का उसे बीड़ा उठाना चाहिए। यही इस व्यंग का संदेश है। तो इस लेसन में उन्होंने क्या स्टोरी बताई है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में लेखक कहते हैं कि मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेज़बान के पहले कुत्ता भौंक कर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई कि नहीं, कुत्ते ने गाली दे दी। क्यों आया है यहाँ? तेरे बाप का घर है, भाग जा यहाँ से। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं लेखक कि एक बार उनके मित्र बंगले में आए, उनकी कार बंगले में घुसी तो उन्होंने उतरते ही उनसे पूछा कि इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है। तो उनके मित्र ने उनको बताया कि उनके मित्र ने उनसे कहा कि तुम कुत्ते से लगता है बहुत डरते हो। तो लेखक ने जवाब दिया कि मैं आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे तो निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। कि जो यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है आदमी के ऊपर कि कुछ आदमी जो होते हैं वो कुत्ते के समान ही होते हैं और उसके जैसे ही स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि उसे कुत्ते वाले घर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वहाँ जब जाओ तो सबसे पहले कुत्ता जो है वो भौंक भौंक कर उसका स्वागत करता है। और जिससे हम मिलने के लिए गए, स्नेही यानी जिससे हम मिलने गए, जो हमारा मित्र है जिससे मिलने के लिए हम गए हैं, उससे अगर हम जैसे ही नमस्ते करते हैं वैसे ही कुत्ता भौंकने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो पूछ रहा हो कि यहाँ क्यों आए हो, ये तेरे बाप का घर है, भाग जाओ यहाँ से।
फिर कुत्ते का काटने का डर नहीं लगता, 4 बार काट ले। डर लगता है उन बड़े बड़े इंजेक्शनों से जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूँ कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हाल चाल उस कुत्ते को पूछो और उस इंजेक्शन उसे लगाओ। मतलब यहाँ पे लेखक ने एक व्यंग्य ये भी किया है कि कुत्ता जो है इतना जहरीला नहीं होता जितना कि इंसान जहरीला होता है। और अगर कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो कुत्ते को, इंसान को नहीं, कुत्ते को इंजेक्शन लगाने चाहिए। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इंसान अधिक जहरीला होता है अपेक्षा कुत्ते के। तो कह रहे हैं कि मुझे कुत्ते से कोई डर नहीं है। मुझे डर किससे लगता है? जो उसको काटने के बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी हुई देखी, कुत्ते से सावधान। मैं फ़ौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए? मैंने कहा, माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था, वहाँ तख्ती लटकी थी, कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी हुई देखी। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा व्यंग्य किया है कि घर के बाहर तो किसी व्यक्ति का, जिसका घर है, उसका नाम लिखा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या है, कुत्ते के नाम की तख्ती लगी हुई है, जैसे लग रहा हो ये कुत्ते का ही घर है। और वहाँ क्या लिखा था? कुत्ते से सावधान। यूँ तो कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वह आपको काटेगा नहीं। कुत्ते और आदमी में यही मूल अंतर है। फिर यहाँ पर उन्होंने दूसरा व्यंग्य किया है कि अगर कुत्ता इतना वफादार होता है कि यदि उसको एक बार हम लोग खाना खिला देते हैं तो वो हमें काटता नहीं है, लेकिन आदमी इतना ऐसा स्वभाव का होता है कि अगर उसके साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ कितनी भी अच्छाइयाँ करें, लेकिन वो फिर उन अच्छाइयों को भूल जाता है और जब उसका मौका पड़ता है तो वो आपको धोखा देने से बाज नहीं आता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि कुत्ता अधिक वफादार है और इंसान की अपेक्षा। बंगले में हमारे स्नेही थे, हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई। जाली के अंदर से वही भौ भौ आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेज़बान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर। उनका मतलब था, शेर, ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। और बंगले में जो उनके स्नेही यानी मित्र रहते थे, वहीं पर उन लेखक को 3 दिन तक ठहरना था। जैसे ही लेखक के मित्र ने घंटी बजाई, जाली के अंदर से कुत्ते की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तो लेखक जो थे वो डर के मारे पीछे हट गए और उनके जो मित्र थे उन्होंने कुत्ते को डांटा, अपने कुत्ते का नाम लिया, टाइगर टाइगर। मतलब ये जैसे कहना चाह रहे हों कि जो आए हैं साथ में वो कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना भौंक भौंक कर इतनी वफादारी मत दिखा। कुत्ता जंजीर से बंधा था, उसने भी देख लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा यह उच्च वर्गीय कुत्ता है, लगता है ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वह कुत्ता ही क्यों ना हो। अब लेखक ने अपने मन में सोचा कि जबकि उसके मालिक मुझे खुद अंदर लेके जा रहे थे, फिर भी वो कुत्ता लगातार भौंक रहा था, अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहा था। और लेखक डर के मारे लगभग दौड़ते हुए ही अंदर गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये एक उच्च वर्ग का कुत्ता है। और लेखक ने फिर एक व्यंग्य किया है यहाँ पे कि मैं उच्च वर्ग का बड़ा ही अदब आदर करता हूँ, चाहे वो कुत्ता हो या कोई मनुष्य हो। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे, नौकर कुत्ते को हाथे में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़किया आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूम कर लौट आते, उस कुत्ते को देखते रहते, पर वह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते। तो अब जो है लेखक उनके घर में ठहरे हुए थे, शाम का समय था और लॉन में वो लोग बैठे थे। लॉन जहाँ मतलब बैठ के चाय, एक बागीचा टाइप का होता है घर के आगे, उसे लॉन कहते हैं। वहाँ पे वो लोग बैठे थे और उनका नौकर, जो मित्र का नौकर था, वो कुत्ते को वहाँ पे घुमा रहा था।
तभी लेखक ने देखा कि फाटक के बाहर 2 सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। सर्वहारा मतलब समाज के निर्धन वर्ग का प्रतीक थे, असहाय वर्ग का प्रतीक थे। वे उस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूम कर लौट आते और उस कुत्ते को देखते रहते। अब वो बाहर से ही अंदर वाले कुत्ते को देख रहे थे, जैसे कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग को बाहर से देखता रहता है। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते, पर जैसे ही बंगले वाला कुत्ता उन पे भौंकता वो डर जाते और इधर उधर भाग जाते और फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेज़बान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है। जब भी अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों इसे देखते रहते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि ये हमेशा ऐसा ही होता रहता है। जैसे ही मेरा कुत्ता बाहर आता है सड़क वाले कुत्ते उसको देख के भौंकने लगते हैं और जब यह भौंकता है तो भाग जाते हैं। तो मैंने कहा, पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए। पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भुखमरे और आवारा हैं, इसकी और उनकी बराबरी नहीं है। फिर ये क्यों चुनौती देता है? अब लेखक ने यहाँ फिर से व्यंग किया है कि जो एक उच्च वर्ग का कुत्ता है, सुविधा जिसे मिली हुई है, आराम की ज़िंदगी जीने वाला है और इसके पास पट्टा है, जंजीर है, मतलब कहने का मतलब है इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। फिर ये उन निम्न वर्ग के प्रतीक आवारा और भुखमरे कुत्तों पर क्यों भौंककर बराबरी करता है? ये इसकी और इसकी कोई बराबरी नहीं है और इनको क्यों ये चुनौती देता है? लेखक अपने आप से ये प्रश्न करते हैं। रात को हम बाहर ही सोए, जंजीर से बंधा कुत्ता भी हमारे पास ही तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं, तो यह सब भी उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे यह आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अब लेखक को ये अच्छा नहीं लगता है कि जब बाहर वाले कुत्ते भौंकते हैं तो ये घर वाला कुत्ता भी उनके साथ में भौंकता है। वो ये कहते हैं कि ये इनकी आवाज़ से आवाज़ क्यों मिलाने लगता है, कि जैसे ये कह रहा हो कि मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ही एक साथी हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा है। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मैंने पड़ोस में ही एक साहब के पास 2 कुत्ते थे, उनका रौब ही निराला था। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते। वे लोग निकलते पर वे झपटते नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट ही सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी बाहर नहीं निकलते। बड़े रोबेले, अहंकारी और आत्मसंतुष्ट। अब लेखक यहाँ फिर से एक व्यंग कर रहे हैं कि यह कुत्ता तो उनके साथ में भौंकने लगता है। मुझे लगता है कि यह उस वर्ग का, उच्च वर्ग का कुत्ता नहीं है कि और मेरे घर के पड़ोस में एक साहब रहते थे, उनके पास जो कुत्ते थे वो सड़क वाले कुत्तों के साथ में भौंकते नहीं थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे। कोई आसपास उनके निकल भी जाए तो भी वो उन पे झपटते नहीं थे। और अगर मैंने कभी सुना भी होगा तो एक बहुत धीमी सी उनकी आवाज़ सुनी होगी। वो अपने घर में ही बैठे रहते थे। अगर फाटक खुला भी होता था तो बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वो अपने आप में, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हैं। और ये एक उन्होंने उच्च वर्ग पे भी व्यंग किया है कि उनके अंदर कोई हिम्मत, ताकत नहीं होती है और वो चुपचाप अपने काम में डूबे रहते हैं। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भी भौंकता है और उनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ, उच्च वर्गीय झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है उस कुत्ते का, यह मध्यम वर्गीय चरित्र है। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि ये तो ऐसा चरित्र है जैसा कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का चरित्र होता है। ये गरीब के साथ में गरीब भी बना रहता है और उच्च वर्गीय पर झूठा रौब भी दिखाता रहता है, कि उच्च वर्गीय होने का रौब भी दिखाता रहता है। संकट में जो गरीब, मध्यम, असहाय वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उसके साथ में खड़ा होता दिखाई देता है। और कभी कभी ये जैसे कि ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च वर्ग के होने का ढोंग भी करता रहता है। और
जो गरीब वर्ग है उसके साथ में खड़ा होकर, अगर कोई परेशानी होती है तो उसके साथ में खड़ा होकर ये चिल्लाता भी है। तो ये मध्यम वर्गीय पर व्यंग कर रहे हैं श्री हरिशंकर परसाई जी की। मध्यम वर्गीय परिवारों का, मध्यम वर्गीय लोगों का इसी तरह का चरित्र होता है, क्योंकि गरीब के साथ में भी खड़े रहते हैं और उच्च वर्गीय होने का भी दिखावा करते हैं। तो ये बात लेखक को पसंद नहीं आ रही। उसका मतलब है कि अगर गरीब के साथ में अगर खड़े हो तो फिर उधर ही हो जाओ, या उच्च वर्ग अगर हो आप तो उच्च वर्ग के तरह व्यवहार करो कि वो किसी पर भौंके नहीं, बोले नहीं, अपने काम से काम रखे। तो इस तरह से उन्होंने इस पे व्यंग किया है। तीसरे दिन को हम लौटे तो देखा कि कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ी सी मरी आवाज़ में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, पर यह उनके साथ भौंका नहीं, थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेज़बान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेज़बान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही, दोनों ने घेर लिया इसे रगेदा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा, हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया, तभी से ये सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन लगवाऊंगा। मैंने कुत्ते की ओर देखा, दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाज लगाया कि हुआ यह होगा कि यह अकड़ से फाटक से बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा, उन कुत्तों से कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचता है, यह पट्टा और जंजीर लगाए मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है, पर रात को जब किसी आसन्न संकट पर हम भौंकते हैं तो तू हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है, मगर यूँ हम पर भौंकेगा। हम में से है तो बाहर निकल, छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़ यह आराम, घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, धूल में लौट, यह फिर भौंका होगा। इस पर कुत्ते झपटे होंगे, यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठे दर्प का अहंकार नष्ट किए देता हूँ। इसे रगेदा, पटका, काटा और धूल खिला दी। कुत्ता चुपचाप पड़ा, अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। अब लेखक व्यंग के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब कुत्ता बाहर निकल गया होगा नौकर की नज़र बचाकर, तो जो बाहर रहने वाले कुत्ते हैं उन्होंने उसको ये कहकर काटा होगा, उसे मारा होगा कि तू बहुत बड़ा ढोंगी है, दगाबाज है और झूठा मूठा अहंकार हम लोगों को दिखाता रहता है। जब हम लोग किसी परेशानी के कारण भौंकते हैं, मतलब हम लोग पर कोई परेशानी आती है तो हम लोग चिल्लाते हैं, तो तू हमारे साथ आवाज़ मिलाने लगता है। वैसे तू बड़े उच्च वर्ग का बनता है और आराम फरमाता रहता है और आराम से अपना जीवन बिताता है, रोटी खाता रहता है, जंजीर और पट्टा अपने आप में बांधे रहता है, मतलब ऊंचे वर्ग का होने का दिखावा करता रहता है। अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ आओ, और अगर नहीं हो तो फिर हमारे साथ में चिल्लाओ मत, हमें अकेला अपने परेशानियों के बारे में जीने दो। तो इस तरह से जो हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बातों को बताकर मध्यम वर्ग पर एक करारा प्रहार किया है कि कैसे इस वर्ग के लोग जो होते हैं वो दिखावा करते रहते हैं और अपने आप को उच्च वर्ग का दिखाते रहते हैं। ये भी आवाज़ आ गई होगी मेरी जो हमने बोला है। पता नहीं आप सेव भी कर पाई थी कि